तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज डिफर स्लाइटली। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्जेस दिए गए हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। वन ऑफ देम इज माइनस ई, दोनों में से किसी एक के ऊपर माइनस ई चार्ज है, और जो दूसरा है उसके ऊपर है ई प्लस डेल्टा ई। तो आपको ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके ऊपर जो चार्जेस हैं, लेट्स से माइनस ई और ई प्लस डेल्टा ई। अब ये दोनों में से किसके ऊपर है ये क्वेश्चन में नहीं दिया। द नेट चार्ज द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट इज जीरो। दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों हाइड्रोजन एटम के ऊपर नेट फोर्स जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या है, जीरो है। दोनों को कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, डी डिस्टेंस पर रखा गया है। देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, हमें डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है लगभग 10 की पावर में, है ना। 10 की पावर में जो है इसके ऑर्डर में हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है, पहले तो आपको ये समझना है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में H11 इस तरह से हाइड्रोजन एटम होता है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम हो गया जी H11, ठीक है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। चूंकि क्वेश्चन में आपको एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्जेस दिए गए हैं वो दे दिए हैं, है ना, और स्लाइटली डिफर है। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज निकालना चाहता हूं तो वो कैसे निकालोगे आप, एक हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज निकालोगे कैसे निकालना है भाई, लेट से जो नेट चार्ज है Q, मान लो मैं बोलता हूं Q नेट, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज लेट से माइनस ई है और एक प्रोटॉन के ऊपर ई प्लस डेल्टा ई है, तो माइनस ई प्लस डेल्टा ई। तो ये ई और ये वाला ई तोड़ गए प्लस माइनस की वजह से, और बचा आपके पास डेल्टा ई। तो नेट चार्ज कितना आ गया जी, डेल्टा ई का। अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके ऊपर भी डेल्टा ई जो है नेट चार्ज होगा। तो हमने जो है हाइड्रोजन के एटम के ऊपर नेट चार्ज निकाल लिया है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए पहले तो जो ऊपर वाली लाइन है, फर्स्ट लाइन, वो क्यों दी गई है। क्वेश्चन के अंदर ये आपको पता चल गया कि भाई इसका क्या यूज है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें बोला जा रहा है इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और एक दूसरा लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों का जो नेट है वो जीरो है, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है। लेट्स से दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है d है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है भाई, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो K Q1 लेट्स से डेल्टा E, Q2 डेल्टा E, तो इसका स्क्वायर हो गया अपॉन में डिस्टेंस है d स्क्वायर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूंगा तो क्या होगा, G इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ दिस हाइड्रोजन, तो mh डायरेक्ट कर लेते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर, m स्क्वायर मास ही ले लेते हैं, और डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसमें बोला जा रहा है कि इन दोनों के ऊपर यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है उन दोनों का जो नेट है वो जीरो है। इसका मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है। भाई आपको फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब इक्वल है, तभी तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, एक और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो के डेल्टा ई का स्क्वायर दोनों को इक्वेट कर दिया, ये डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। तो यहां से क्या क्या उड़ गया, डी स्क्वायर से आपका डी स्क्वायर भी उड़ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से डेल्टा ई की वैल्यू निकालेंगे, हमें तो डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, जी एम स्क्वायर अपॉन में के। तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 की 8वीं क्लास में पहुंच जाओ। इसके बाद एम स्क्वायर कितना है जी, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, ऊपर लगा दो 2 की पावर, क्योंकि ये याद रखना है क्वेश्चन फॉर्मूले में एम स्क्वायर आ गया है। के की वैल्यू कितनी हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9, ये आपने पढ़ा है। अब आपको ध्यान से समझना है, इसमें देखो 6.67 1.67 इसका स्क्वायर लगाएंगे और 9, जब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो लगभग 2 के आसपास वैल्यू आएगी। क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि भैया 10 की पावर में बताओ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस 23, 10 की पावर माइनस 37। तो हमें जो है 10 की पावर में देखना है, तो क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब नियर अबाउट डेल्टा ई का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस 27 की पावर 2, तो ये कितना हो गया 10 की पावर माइनस 11
इंटू 10 की पावर -54 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 9। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो गया, 54 और 11 भैया 64 और एक 65 है ना, 65 और 9 ऊपर पहुंच जाएगा तो 10 की पावर -74। क्या ये बात क्लियर है? 10 की पावर -74 आ गया तो डेल्टा ई नियर अबाउट स्क्वायर रूट में 10 की पावर -74 तो 37, डेल्टा ई नियर अबाउट 10 की पावर -37 इज द आंसर। भाई -37 का स्क्वायर कितना हो गया, 74, तो बी आपको ऑप्शन मिल गया। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे समझ में आया। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए था कि भाई ये ऊपर वाली लाइन क्यों दी गई है। हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी के बाद आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो और फोर्सेस को कैसे बैलेंस करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 कॉन्सेप्ट इसके अंदर थे। अगर आपको एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।